चलिए टॉप लाइन के बाद बात करते हैं अब बिहार से। ब से बीड़ी और ब से ही होता है बिहार। और कुछ ऐसा ही ट्वीट किया गया जो केरल में कांग्रेस का धड़ा है। और कांग्रेस ने एक्स पर जब पोस्ट किया तो राजनीतिक बवाल मच गया। बीजेपी का पलटवार है, भड़कती हुई नजर आई। तमाम जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिहार का ही नहीं, वहां की जनता के सम्मान पर चोट है, उनका अपमान है। और इसीलिए इसे जेडीयू और जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि ये जो कांग्रेस की मानसिकता है बिहार विरोधी है, उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं परिचायक है जब हम बिहार के विरोध की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये ट्वीट क्या किया गया। आप ट्वीट देख सकते हैं, कांग्रेस केरला का जो एक्स हैंडल है उससे इसे ट्वीट किया गया। हालांकि ये ट्वीट अब डिलीट कर दिया गया है। तो बिहार का अपमान अब नहीं भूलेगी वहां की जनता, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स में जैसे बीड़ी पर जो टैक्स घटाया गया था उसको लेकर तंज किया है जो केरला का कांग्रेस का धड़ा है उसने। और सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करके एक टेबल बना दिया जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि इसमें टैक्स को कम किया गया। लेकिन जीएसटी रिफॉर्म को उन्होंने व्यवहारिक तौर पर या सकारात्मक तौर पर ना लेकर उसे बिहार से जोड़ दिया और बीड़ी से बिहार की तुलना की। ये आपत्तिजनक टिप्पणी जो है उसकी वजह से कांग्रेस एक बार विवादों में है, क्योंकि बीजेपी ने इसे बिहार और बिहार की जो जनता है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया, उसकी भावनाओं को आहत करने वाला बताया। क्योंकि यहां बात जीएसटी रिफॉर्म्स की थी और सम्मान के लिए जाना जाता है बिहार, ब से बुद्धि के लिए जाना जाता है बिहार, ये कहना है वहां पर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जेडीयू का भी यही मानना है और इसीलिए अब हर जगह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपने आप को विवादों में डाला। और अभी हाल ही का विवाद तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर शब्द कहे गए थे। तो ये इस टेबल के जरिए आप समझिए कि बीडीज इन बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनी मोर। हम जानते हैं कि कुछ विलासिता से जुड़े ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैक्स लगाया गया, उसी से ये कंपैरिजन करने की कोशिश की गई। हालांकि उसके बाद इस ट्वीट को हटा दिया गया, लेकिन इस ट्वीट से अब बिहार से जुड़े लोगों की भावनाएं आहत हुई, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है और साफ तौर पर एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय कांग्रेस ने दिया, ऐसा मानना है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर लिखा कि देश के सामने लगातार उजागर क्या हो रहा है, उजागर हो रहा है कांग्रेस का दोगलापन, उसका वो चेहरा। और पहले उन्होंने जो प्रधानमंत्री की पूजनीय माता जी हैं उनका अपमान किया, अब पूरे बिहार का अपमान किया। और ये असली चरित्र है कांग्रेस का। यही बात जो सम्राट है वो कह रहे हैं और लगातार से जो रिएक्शंस है वो भी सामने आ रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेश, एक बार फिर से कांग्रेस ने बिहार की जनता की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। आखिरकार जब इस ट्वीट को किया गया क्या सोच थी, और उसके बाद इस ट्वीट को वापस भी जो है हटा लिया गया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस ने? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि दरभंगा में किस तरीके से एक शर्मनाक हरकत की गई कि प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया और उसको लेकर के कल ही बिहार में एक बड़े बंद का आयोजन एनडीए महिला मोर्चा के द्वारा किया गया, जिसमें आम जो महिलाएं हैं, जो आम लोग हैं, उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा दिखी और स्वतः स्फूर्त जो बंद है वो देखने को मिला और पूरी जनता उनके इस शब्द से आहत थी। और दूसरी तरफ आज लगभग आज सुबह ये केरल कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया। इस ट्वीट ने एक बार फिर से लोगों के जो घाव थे उसको हरे कर दिए हैं। इस तरह के आपत्तिजनक ट्वीट केरल कांग्रेस ने कर करके बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि अगले 1 से सवा महीने में लगभग चुनाव की घोषणा होनी है। और ऐसे में कांग्रेस और राजद दोनों के लिए ये ट्वीट जो है वो गले की हड्डी बन गई है। वो न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। और यही कारण है कि इस ट्वीट पे अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया जी। सामने नहीं आई है और राजद की तरफ से भी अभी कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
हालांकि भाजपा के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने खुल करके ट्विटर हैंडल पर इसका विरोध किया। इसके साथ ही तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो लगातार इस ट्वीट को लेकर के महागठबंधन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी मधुरेश, बिहार की जनता, बिहार के लोग जाने जाते हैं अपनी मेहनत के लिए, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से ये धरती है सिवान की, जहां से हम सम्मान की बात करते हैं, और उसी धरती से जुड़े लोगों का जिस तरह से अपमान किया गया, और ये जो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का दोगलापन है उसकी तरफ भी इशारा करता है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने अभी ये बात ट्वीट में भी लिखी है, और जिस तरीके से आम लोगों की जो छवि है उसको धूमिल करने का काम किया गया है इस ट्वीट में। आप ध्यान से देखें, अगर ट्वीट में जिस तरीके से बिहारियों को टोबैको के साथ में, तंबाकू के साथ में मैच करने की कोशिश की गई है, ये बेहद निंदनीय है। आप किसी भी राज्य को किस ये लोगों की छवि इस तरीके से जब आप बनाने की कोशिश करते हैं, पिछले हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो साउथ के कई लीडर जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे, उनकी भी छवि ऐसी सी ही रही है। वो लगातार बिहारियों को लेकर के आपत्तिजनक बातें कहते रहे हैं, और ये ट्वीट जो है ये निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों में बिहार में सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं बल्कि राजद के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है, क्योंकि इस ट्वीट ने आम लोगों को सीधे आहत किया है, उतना ही आहत किया है जितना प्रधानमंत्री बिल्कुल, और साफ तौर पर आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके मंच से ये मुद्दे जरूर गूंजेंगे, क्योंकि आप जनता के बीच आकर जनता से ये वादा करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।